नमस्कार बच्चों। Today, class 7, subject science, chapter 1. We are learning about nutrition in plant, our first chapter. We are today learning about autotrophic nutrition. Auto means self, and trophic means nourishment. A nourishment which are taken by itself is called autotrophic nutrition. Our plant have this capability to nourish itself. So first of all, the synthesis of food in green plant occurs in the leaf and sometimes in the stem which are green, and that is why leaves are called the food factory of plant. You know factory. What is the meaning of factory? Factory where we produce product in large amount. There is so many workers which are preparing or doing their work to making any product. So here it is written that the food factory of plant. Food factory in the plant. That means हमारे प्लांट में is there any factory? Yeah, there are so many factories in our plant. हमारे प्लांट में फूड फैक्ट्री बोल रहा है. फूड फैक्ट्री तो हम यही सुने हैं कि जहाँ कल कारखाने, जहाँ बड़े पैमाने पर लोग भोजन कोई प्रोडक्ट का निर्माण हो तो फैक्ट्री कहलाती है. कोई चीज़ बनाई जाए तो यहाँ तो ये फूड फैक्ट्री है, मतलब ये भोजन बनाने वाली फैक्ट्री है. तो कौन प्लांट तो कहाँ पर है इसमें फैक्ट्री? हमको तो दिखाई नहीं दे रही. एक्चुअली है, सारी पत्तियाँ इसकी फैक्ट्री है फूड की. और इसके साथ साथ देयर स्टेम इज आल्सो प्रिपेयरिंग फूड फॉर प्लांट. स्टेम, व्हाट इज स्टेम? तना. तो आपने अगर पेड़ देखा होगा बच्चे, क्लास 7 वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए. अगर आपने पेड़ देखा हो तो उसमें तना हो, जड़ भी हो, पत्तियाँ भी हों, शाखाएं भी हों, फूल होंगे, फल. लेकिन भोजन बनाने का काम वहीं होगा जहाँ क्लोरोफिल होगा, जहाँ हरापन होगा. हरा कलर है तो आपने बहुत सारे पेड़ों की तनों को भी देखा होगा, वो हरे होते हैं. तो बेटा वो भी भोजन बनाते हैं. पत्तियां हरी हैं, वह भी भोजन बनाती हैं. लेकिन ज्यादातर पेड़ों में पत्तियां ही भोजन बनाती हैं. तो इसे हमें समझना है. The cell of this green leaves and stem contain a number of green structure is called chloroplast. जो सेल्स होते हैं, जिस चीज का वो तना बना है, सेल, कोशिका. सेल माने कोशिका. और उनकी जो पत्तियां बनी है वो भी कोशिका की बनी. आप बने हो बच्चे, हम बने हैं, सभी लोग कोशिका के बने हैं, सब सेल्स के बने हैं. तो वो बैटरी वाला सेल नहीं जो हम घड़ी में लगाते हैं, वो अलग सेल है. हम सब कोशिका के बने, सेल्स के बने. इस सेल्स के अंदर हमारे तो हरापन नहीं है, तो हमारी कोशिकाओं में ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल नहीं है, तो हम हरे भरे नहीं हैं. तो हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम सूर्य के जो प्रकाश है, सनलाइट है,
उसको ट्रैक करें और उसके ऊर्जा को, उसकी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। ऐसा सिर्फ हरा जो पेड़ है जिसके पास क्लोरोफिल है वही कर सकता है। इसलिए पेड़ पौधे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम पेड़ पौधों से भोजन लेते हैं, चाहे भिंडी है तो उसका फल हमने खाया सब्जी के रूप में, गाजर है तो उसकी जड़ खाया हमने, आलू है तो उसका तना खाया, और पलकी है तो उसकी पत्ती खाया। हमने जो भी खाया पेड़ को ही खाया बेटा। हमने सेब खाया तो पेड़ का फल था वो। हमने गेहूं खाया तो गेहूं डायरेक्टली नहीं खाए, हमने उसे पीसा, सुखाया, पिसा, उसके बाद उसके आटे को हमने खाया। लेकिन खाया तो गेहूं, और गेहूं मिला कहाँ था बच्चों आप बताओ? तो गेहूं मिला था हमें वीट के प्लांट में, जो हम गेहूं लगाया था, जो हमने उगाया था। हम चावल क्या खाएंगे? तो हम जो ये धान लगा के रखे हैं उसमें से धान निकलता है, मशीन आती होगी आपके यहाँ, आप तो सब रूरल एरिया में रहते हो, तो इसको आप समझो कि आपके यहाँ जो मशीन आती है धान की कुटाई करती है तो उसमें से चावल भी तो निकलता है ना। उसी चावल को माँ जो है आपकी बॉईल करके चावल बनाती है। तो कहाँ से मिलता है ये सब? पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधे ही बेटा भोजन बनाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं, अपने आप को भी। आपने देखा होगा इस साल, अगर अगले साल आपने कोई पेड़ लगाया होगा तो इस साल कुछ बड़ा हो गया होगा, तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि उसने अपना डेवलपमेंट किया है, अपने आप को विकसित किया है, अपने आप को बढ़ाया है। इसके साथ साथ जब वो पूरी तरह मैच्योर हो जाएगा वो पेड़, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में फल भी देगा, तो उसको हम खाते हैं। हम तो बोलोगे सर कैसे? तो जैसे आम है तो उसमें समय लेगा, 4 साल 5 साल 6 साल के बाद ही वो बड़ा होकर वो करेगा। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे फसलें हैं, जैसे आप सुनिए, चूंटी तो 1 ही 2 महीने 4 महीने जीती, केचुआ है, या तो सबका अपना जीवन चक्र है, तो क्या वो जी नहीं रहे हैं? जी रहे हैं। हम 100 साल जी लेते हैं, या 80 साल 60 साल जी लेते हैं। इसी प्रकार फसलें भी, कुछ फसलें 4-6 महीने में तैयार हो जाती हैं, तो इसलिए हमें जल्दी उसका भोजन प्राप्त हो जाता है। जो बड़े पेड़ हैं वो जल्दी नहीं तैयार होते, उसमें समय लगता है, इसलिए तब उनका हमें भोजन मिलता है। लेकिन मिलता है भोजन हमें पेड़ पौधों से। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम समझेंगे। तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी के अंदर their green color is due to the presence of green pigment known as chlorophyll। तो क्लोरोफिल जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरा पिगमेंट है, द्रव टाइप में है हरित, तो उसीलिए हरित लवक, पिगमेंट माने लवक बोल सकते हैं हम, तो हरित लवक है जो कि क्लोरोफिल उसका नाम है, वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? सेल के अंदर पाया जाता है। दिस क्लोरोफिल है, ये जो क्लोरोफिल है वही हेल्प करती है द प्लांट इन प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बच्चे आप लोग हमेशा पढ़ते आए हो, तो यही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करने में प्लांट को मदद करती है, और इस वजह से वो भोजन बना पाते हैं। इसीलिए उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जरा और समझिए होता कैसे है। आप अपनी किताब ले लिए होंगे, तो किताब में आप देखिए, उसमें लीव्स के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। जरा सा आप पढ़ते हैं, लीव absorb carbon dioxide from the air through very tiny pores present in their lower surface is called stomata, which are surrounded by large cells। तो ऐसी पत्ती है, उसके जो लोअर एरिया है, ऊपर नहीं, लोअर एरिया में छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा, छिद्र होते हैं, उसमें खुलने और बंद होने के लिए सेल होता है जिसे गार्ड सेल कहते हैं। वो जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो हवा में तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। अब बोलोगे सर कैसे?
तो बेटा गाड़ी थोड़ा जो भी चलता है हमारा वो धुआं देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है, तो वो जब खोलता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल उसके पास नहीं है और सूर्य की रोशनी को वो क्लोरोफिल जो है ट्रैप करेगा और जड़ों के माध्यम से, उसकी जड़ जमीन में होती है बेटा। जड़ किस लिए है पेड़ों के पास? पानी और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो वो एब्जॉर्ब करके उस पत्ती तक पहुंचा देती है और वहाँ पर जो है रासायनिक क्रिया होती है और उस वजह से वो भोजन बना पाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। The guard cell control opening and closing of stomata, जो पत्तियों में नीचे की तरफ लोअर से उसके रीजन में सरफेस पर जो छोटे छोटे गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स वो प्रोटेक्ट करते हैं और वो उनका ही काम है कब खुलना है कब बंद होना है। और इसके अलावा रूट हेयर, जो जमीन में आप जड़ किसी चीज की निकालोगे तो उसमें छोटे छोटे बाल हेयर होते हैं, वो हेयर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल व्हिच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ थ्रू पाइप लाइक प्रेशर ट्रांसड्यूसर। वो कैसे आएगा ऊपर तक पानी? तो उसमें पाइप लाइक, पाइप के जैसा, उसके पूरे पेड़ के अंदर पाइप के जैसा एक स्ट्रक्चर जिसे हम जाइलम कहते हैं, ट्यूब है, ठीक है, वो भी सेल्स का बना होता है। दिस पाइप पास थ्रू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट, स्टेम एंड ब्रांच। ये पाइप जो होती है पूरे उसके शरीर में बनी होती हैं। ये वेसल्स जो जाइलम होते हैं हर जगह बना होते हैं, तो वो पाइप के माध्यम से पानी रूट ने खींचा और पूरा पत्तियों तक हर जगह, हर शाखा तना हर जगह वो पानी पहुंचता है। उसके साथ साथ जमीन में से मिनरल्स जो सोखता है वो भी पहुंचता है पानी के साथ। क्लोरोफिल ट्रैप द सेल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द पार्ट ऑफ सोलर। ये सब चीजें मैंने आपको समझा दिया। होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आप सनलाइट का यूज करते हैं, क्लोरोफिल। आप भोजन के रूप में क्या बनाते हैं पेड़ पौधे? कार्बोहाइड्रेट। और क्या छोड़ते हैं प्रोडक्ट के रूप में? तो भोजन तो कार्बोहाइड्रेट हो गया और ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लस पानी भी कुछ मात्रा में इवापोरेट होता है, उसका इवापोरेशन होता है। तो इस प्रकार जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया, इस पूरे सिस्टम को आपने जाना क्या क्या कंडीशन होती है नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, उसको हम लोग कल जानेंगे। और आज हम लोगों ने इतना जाना किस प्रकार ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पेड़ों में होता है, क्या फोटोसिंथेसिस है, कैसे होता है। धन्यवाद।